हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा 8085 का वीडियो सीरीज़ चल रही है एंड इसमें हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं एमडीयू का जो सिलेबस होता है उसको फॉलो कर रहे हैं सीएससी ब्रांच के लिए। तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस निकाल चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि 8085 का आर्किटेक्चर और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसको बनाने की। तो ये हमारा जो है थर्ड लेक्चर है इस वीडियो सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट्स के बारे में देखेंगे। तो इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर क्या है, 5 सेट्स होते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप जैसे नेम से पता लग रहा है कि डेटा का जो है वो ट्रांसफरेंस होता है। इसमें बेसिकली वैसे तो 16 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बट हमारे काम की एमडीयू के एमडीयू के लिए ये 14 इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये मोर देन इनफ रहेंगी एंड इसको जो है इस 2 पेज में ही आई विल ट्राई कि मैं इनको 14 इंस्ट्रक्शंस को 2 पेज में ही ख़त्म कर दूं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम वी आई बी की। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमें आई दिख रहा है ना। आई हमें जहाँ पे भी दिख जाए इसका मतलब हमें डील करनी है डेटा से। ठीक, आई हमें जहाँ पे भी दिख जाए हमें डील करनी है डेटा से। तो एम वी आई बी का मतलब क्या है? एम वी आई बी का मतलब हमारा हो गया मूव इन बी। एम वी आई बी का मतलब हो गया मूव इन बी। अब बी में क्या मूव कराना है? हमें मूव कराना है बी में ये 25। तो अब बात करेंगे 25 है क्या। 25 हमारी कोई इंस्ट्रक्शन है या फिर कोई डेटा है? तो ये 25 हमारी क्या है, यहाँ पे क्या है, आई है ना। तो 25 हमारी क्या हो गई, डेटा हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी के अंदर मूव करा देना है किसको, 25 यानी कि डेटा को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, ये हो गई पहली इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एल एक्स आई बी की। अब एल एक्स आई में हमें पता है कि आई का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, डेटा। आई का मतलब कि ये हमारा जो 2000 है ये हमारा हो गया डेटा। अब बात करते हैं ये एक्स, एक्स क्या है। तो एक्स जहाँ पे भी एमपीआई में आपको दिख जाए वहाँ उसका मतलब है पेयर। एमपीआई में जहाँ पे भी एक्स दिख जाए उसका मतलब है पेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बी, इसका मतलब क्या होगा, बीसी का पेयर। ठीक, इसका मतलब बीसी का पेयर। तो अब बात करते हैं कि बीसी के पेयर में हमें क्या हमें मूव कराना है, लोड कराना है। क्या लोड कराना है? बीसी के पेयर में हमें 2000 लोड कराना है। ठीक है, अब ये 2000 क्या है, डेटा है। अब ये 2000 कैसे लोड कराएंगे, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो ये क्या है कि बी और सी है ना, ये हमारा 8 बिट है। तो ये भी 2 बिट स्टोर करेगा, ये भी 2 बिट स्टोर करेगा। तो इसका मतलब है कि 2 बिट जो है वो चली जाएगी बी में, 2 बिट चली जाएगी सी में। अब बात आती है कि कौन सी 2 बिट बी में जाएंगी और कौन सी 2 बिट सी में जाएंगी। 00 सी में जाएगा या 20 सी में जाएगा, है ना। तो ये देखने का एक सिंपल सा रूल है, पूरी एमपीआई में यही रूल फॉलो करना है। तो ये क्या रूल है, ये हमारा रूल ये है कि हायर बिट हायर एड्रेस, लोअर बिट लोअर एड्रेस। हायर बिट मतलब 20 हायर बिट है ना, और यहाँ पे बी जो है वो हायर एड्रेस है। तो हमारा जो है 20 चला जाएगा बी में और 00 चला जाएगा सी में। क्यों? क्योंकि सी हमारा जो है लोअर एड्रेस है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, इसका मतलब है बी कोमा सी में हमें लोड कराना है 2000 को, जो कि हमारा डेटा है। ठीक, यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मेरा 20, इसमें आ जाएगा 00। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, एम वी आई एम कोमा 25 की। अब एम वी आई एम कोमा 25, तो जहाँ पे भी आपको एम दिख जाए, जहाँ पे भी आपको एम दिख जाए, एम का मतलब हमारे पास क्या है, मेमोरी। एम का मतलब हमारे पास आ गई मेमोरी। तो अब एम वी आई एम कोमा 25, इसका मतलब क्या होगा, आई मतलब हमें इमिडिएटली मूव कराना है किसको, मूव इमिडिएटली एम कोमा 25। किसको कहाँ मूव कराना है ये कैसे देखें।
तो ये देखने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे एमपीआई का एक बेसिक रूल है कि जो पहला होगा दैट इज आवर डेस्टिनेशन कोमा सोर्स, डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे डेस्टिनेशन इज आर एम, मेमोरी डेस्टिनेशन है, एंड 25 इज आर सोर्स। मतलब हमने 25 को जो है मूव कराना है मेमोरी में। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, मेमोरी में मूव कराना है 25 को। ठीक, 25 यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे क्या हो गया, डेटा। बात क्लियर। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मूव बी कोमा सी। अब बी कोमा सी मतलब कि मूव किसको किसमें, बोलो, मूव सी टू बी, सी को बी में मूव कराना है। अब भाई बात आएगी कि बी और सी तो हमारे पास रजिस्टर है ना, तो हम रजिस्टर को कैसे मूव करा सकते हैं, रजिस्टर तो फिक्स है अपनी जगह पे। तो हमें क्या करना है, रजिस्टर को मूव नहीं कराना, जो हमारा डेटा है, डेटा एट सी, ठीक है, इसको हमें मूव कराना है किसमें, डेटा एट इसको हमें मूव करा देना है किसमें, बी में। जो सी पे डेटा है उसको हमें बी में मूव करा देना है, सिंपल सी बात। ठीक है, इसके बाद आता है मूव, ये मैं गलत लिख गया, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा बी कोमा एम आएगा, यहाँ पे सी लिख दिया था मैंने गलती से, यहाँ पे बी कोमा एम आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अब आप समझ ही गए होगे इसका मतलब क्या है हमें, बोलो 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 जल्दी बोलो। इसका मतलब ये है कि हमें मेमोरी को मूव कराना है बी में। अब वही अगेन सेम, मेमोरी को मूव तो हम करा नहीं सकते, मेमोरी तो अपनी जगह फिक्स है। हम क्या करेंगे, जो भी मेमोरी पे डेटा होगा उस डेटा को हम लोग मूव करा देंगे बी में। ठीक, सेम इज द केस विद एम कोमा सी, सी का जो डेटा होगा उसको मूव करा देंगे एम में, है ना। तो ये हमारे हो गए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, है ना। तो ये हमारे पास था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, एम कोमा सी तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हायर ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अच्छे लेवल पे आते हैं हम लोग अब। तो ये लेवल कुछ नहीं है यार, सब कुछ इजी है, बस बोलने का ये थोड़ा सा, है ना। तो अब बात करते हैं LDA 2000H की। सबसे पहली बात, यहाँ कहीं आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अब डेटा नहीं है ना, ये हमारे पास अब डेटा नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये हमारी आ गई मेमोरी, ये हमारी हो गई मेमोरी। अब LDA का मतलब क्या होता है, लोड एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर को हम लोग लोड कैसे कराएंगे, एक्यूमुलेटर जो हमारा है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो क्या होता है, एक्यूमुलेटर कितने बिट है, बोलो। एक्यूमुलेटर हमारे पास जो है 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है ना। तो अब क्या होगा, ये कह रहा है 2000H से एक्यूमुलेटर को लोड करना है, बट 2000H क्या है, मेमोरी है। तो हम मेमोरी को तो कर नहीं सकते, कुछ मेमोरी अपनी जगह पे फिक्स है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2000 मेमोरी एड्रेस पे जो भी डेटा है उसको मूव करा दो, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। मतलब अब एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा, डेटा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, STA 2000 की। अब यहाँ पे आई नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास हो गया मेमोरी। ठीक, इसका मतलब क्या है, STA मतलब कि स्टोर एक्यूमुलेटर मतलब कि अब क्या बोल रहा है वो, अब ये कह रहा है कि अब जो हमारे पास, यहाँ पे मैं 3000 कर देता हूँ इसको सपोज एग्जांपल लेने के लिए जस्ट, वैसे वो भी गलत नहीं था, वो भी सही था। तो अब क्या बोल रहा है ये कि हमें क्या करना है, स्टोर करना है एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा है, जो भी उसको स्टोर करा देना है, कहाँ पे,
3000 मेमोरी एड्रेस पे, मेमोरी एड्रेस पे, ठीक। एक्यूमुलेटर के डेटा को हमें 3000 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करा देना है ना। अब बात आती है LHLD की। तो LHLD क्या है यार? LHLD मतलब हमारा जो HL पेयर है ना, उसको हम लोग थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं MPI में। अब क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये हम लोग बाद में आगे कभी आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अगर मैं इस पर डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। अभी हम लोग स्ट्रिक्ट इस पर स्टिक रहते हैं अपने इंस्ट्रक्शन सेट पे। तो अब LHLD को हमने अभी के लिए इतना याद रख लो कि स्पेशल एक जगह दे रखी है MPI में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लोड HL पेयर डायरेक्टली। अब मेरे को ये बताओ कि HL पेयर को हम डायरेक्टली लोड करा देंगे, बट क्या 5000 से लोड कराएंगे? बोलो। नहीं, 5000 से लोड नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि 5000 यहां पे क्या है? मेमोरी है, डेटा है। बिल्कुल सही। 5000 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5000 इज एक्टिंग एज अ मेमोरी। मेमोरी की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स नहीं, वो आई नहीं है, तो डेटा हम लोग इसको नहीं बोल सकते। तो अब होगा क्या कि जो HL है, H और L, H और L जो है, ये हमारे पास 8 बिट है, ये भी 8 बिट है। मतलब यहाँ पे आएंगे 2 बिट्स, मतलब 2 करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे और 2 करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, है ना। तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 5000 में स्टोर है क्या? 18 स्टोर है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को 18 को HL पेयर में डालना है तो मेरे को तो 4 बिट चाहिए, बट इसके पास तो 2 करेक्टर्स, मेरे को 4 करेक्टर्स चाहिए, इसके पास 2 करेक्टर्स हैं। तो अब ये क्या करेगा, इससे नेक्स्ट लोकेशन जो होगी, यानी कि 5001, अब उस पर सपोज करो 23 है ना। तो ये दोनों चली जाएंगी हमारे पास कितने? HL में। समझे? दोबारा रिपीट करता हूं, H 8 बिट है, L 8 बिट है, 2 करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, 2 करेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, और हमारे पास मेमोरी पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही करेक्टर्स अवेलेबल थे। जो हमने मेमोरी लोकेशन दी थी 5000, उस पर सिर्फ 2 करेक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हम क्या करेंगे, उससे जो नेक्स्ट मेमोरी होगी हमारी, डेट इज 5001, 2 करेक्टर्स 5000 से उठाएंगे, 2 करेक्टर 5001 से उठाएंगे, है ना, और उन दोनों को यहाँ पे डाल देंगे। अब कौन सा कहाँ पे जाएगा? 23 L में जाएगा या H में जाएगा? वापस से वीडियो, अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे तो वीडियो को बैक करके एक बार देखो। मैंने शुरुआत में एक चीज बताई थी, लोअर बिट, लोअर बिट लोअर एड्रेस, हायर बिट हायर एड्रेस। तो हायर एड्रेस यहाँ पे क्या है? H है, और हायर एड्रेस H है, हायर बिट क्या है? 23। तो H में क्या आ जाएगा? 23, और L में क्या आ जाएगा? 18। H में आ जाएगा 23, L में आ जाएगा 18। तो ऐसे हमारा लोड हो गया, ठीक। तो अब बात करते हैं SHLD की। तो SHLD क्या है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, स्टोर करना है HL पेयर में। HL पेयर में जो भी डेटा पड़ा है उसको स्टोर करना है इस मेमोरी एड्रेस पे, ठीक। अब सपोज करो कि HL पेयर में मेरे पास पड़ा है, H में पड़ा है क्या? 04, L में पड़ा है 05, ठीक। H में पड़ा है 04, L में पड़ा है 05। अब मुझे ये जो है इसमें स्टोर कराना है, तो कैसे स्टोर करेंगे? वही सेम लॉजिक, एक तो आ जाएगा 2000, दूसरा आ जाएगा 2001, ठीक। हायर कौन सा है? H है। हायर कौन सा है? 2001 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 04। लोअर कौन सा है? ये है, यहाँ पे आ जाएगा 05, ठीक। ये हमने क्या कर दिया, HL पेयर को स्टोर करा दिया एट द एड्रेस 2000 H पे, है ना। अब बात करते हैं LDAX और STAX की। तो LDAX और STAX क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? कुछ गेसेस? सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया, LDA है तो हमें क्या करना है? लोड करना है एक्यूमुलेटर को। ये है तो हमारा स्टोर करना है एक्यूमुलेटर को। अब ये X क्या बोलता है? X क्या था? मैंने आपको बताया था कि X का मतलब क्या है? पेयर। तो अब ये क्या कह रहा है? LDAX B। तो हमें क्या करना है? लोड करना है, ठीक। क्या लोड करना है? B लोड करना है? नहीं, X है मतलब कि पेयर की बात हो रही है, मतलब कि BC पेयर, ठीक है। अब पहला क्या है? डेस्टिनेशन। बाद वाला क्या है? सोर्स। तो हमें क्या करना है? BC पेयर को जो है, लोड BC पेयर इन एक्यूमुलेटर। बात समझ में आई? BC पेयर का जो भी डेटा है वो हमें एक्यूमुलेटर में लोड करा देना है। इसके बाद STAX B,
ये क्या होगा, बोलो 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 जल्दी, क्या करना है हमें, स्टोर कराना है, किसको स्टोर कराना है, बी को, नहीं बिल्कुल सही, हमें बी को स्टोर नहीं कराना, हमें किसको स्टोर कराना है, बी सी को स्टोर कराना है। अगर यहाँ पे डी होता तो किसको स्टोर कराना होता, डी ई को स्टोर कराना होता, यहाँ पे एच होता तो किसको स्टोर कराना होता, एच एल पेयर को स्टोर कराना होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स लगा हुआ है ना। तो अब हम बात करते हैं कि हमें बी सी को जो है बी सी को स्टोर कराना है एक्यूमुलेटर में, क्यों, क्योंकि पहले वाला डेस्टिनेशन बाद वाला सोर्स, तो स्टोर बी सी इन एक्यूमुलेटर, राइट। सो अब हम लोग बात करेंगे एक्स सी एच डी और एक्स एच टी एस टी एच एल की। तो एक्स जी इंस्ट्रक्शन क्या है, एस जी मतलब एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक्सचेंज के लिए सिर्फ हमारे पास दो ही रजिस्टर अवेलेबल है जिसमें एक्सचेंज होता है, एच एल और डी। इनके अलावा हम लोग BC के साथ हम लोग एक्सचेंज वाला जो भी इंस्ट्रक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, HL की जो वैल्यू है वो D के साथ एक्सचेंज हो जाएगी और D की जो वैल्यू है वो HL के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मतलब अगर HL में 5 है और इसमें ये है और इसमें है 2050, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब हम लोग बात करते हैं XTHL की, है ना। तो XTHL क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो होगा SP और HL के बीच में। अब SP क्या है हमारा, SP हमारा जो है वो स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बाद में रखेंगे। तो अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रखो कि एक्सचेंज परफॉर्म होता है किसके बीच में, SP और HL के बीच में, है ना। तो गाइज ये था हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर 8085 का, जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक डेटा ट्रांसफ़र के ग्रुप्स को जो डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ इसको शेयर करना, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक मेरा चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड आपको अगर नोट्स चाहिए इसके तो यू कैन जस्ट मेल मी आउट, मेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई वुड बी गिविंग यू द नोट्स, कंप्लीट नोट्स फॉर दिस वीडियो लेक्चर्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।